हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट एसएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मेंसुरेशन से पार्ट 12 12वां पार्ट ये होगा और ये बेस्ड है कॉन्स के ऊपर आधारित जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी के और सारे एग्जाम्स में, उनको लेकर के हम यहाँ पे देखेंगे क्या वो प्रॉब्लम्स थे, कैसे उनको सॉल्व करना है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं एग्ज़ाम में, जिससे आप अवेयर रह सकें, अपना लेवल भी उसी हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने पिछले 11 पार्ट्स नहीं देखे हैं, जिनमें मैंने आपको 2D मेंस्ट्रुएशन पूरा ख़त्म कर दिया है और पिछले पार्ट में हमने क्यूब क्यूबॉइड्स को देखा था, वो सब आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। पूरा आपको मिल जाएगा पार्ट, वहाँ पे आप शुरुआत से देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ आसानी से समझ में आएगी। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चंस और कैसे इनको सॉल्व करना है। एक आध क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से काफ़ी ओरल है, पूछा तो एसएससी में गया था, लेकिन काफ़ी ओरली आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, देखेंगे कैसे उन्हें सॉल्व करना है और क्या कुछ वहाँ पे परेशानियाँ आपके सामने आगे आ सकती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स इज 2:3 and the ratio of radii of their bases is 1:2. the ratio of their height is। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन करने से पहले कोन के बारे में अगर थोड़ी जानकारी हम लोग ले लें तो हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। कोन का शेप क्या होता है? कोन जैसे आप देखते हैं आइसक्रीम वगैरह खाते होंगे आप, तो जो आइसक्रीम आपको मिलती है कोन में, वही आपका कोन यहाँ पे बात हो रही है। इस तरीके का इसका शेप होता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्म हैं जो आपको समझने होंगे। जो कोन का बेस होता है वो हमेशा क्या होता है? सर्कल होता है। ध्यान रखिएगा, कोन का बेस सर्कल होता है। तो यहाँ पे अगर बेस के रेडियाई की बात की जाएगी तो मतलब ये इतने पार्ट की बात की जाएगी, ये सर्कल के रेडियाई की बात की जा रही है तो ये आर होगा। कोन का ये जो टॉप है यहाँ से 90 डिग्री की जो दूरी होती है ये इसकी हाइट कहलाती है, एच कहलाती है। और ये जो स्लैंट हाइट है, मतलब ये जो तिरछी इसकी ऊंचाई है, ये एल कहा जाता है, इसको एल। ओके, तो यहाँ पे जो तीन टर्म है आपके समझने के लिए वो क्या है कि एच का मतलब क्या हो जाएगा? टॉप से 90 डिग्री हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा? एच मतलब हाइट। अगर स्लैंट हाइट की बात की जाएगी, स्लैंट हाइट तिरछी ऊंचाई की बात की जाएगी, तो ये क्या होगा? ये आपकी ये वाली जो लाइन दिख रही है ये एल कहलाएगा और ये क्या है? आर। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि आपको एच की, आर की वैल्यू पता होगी, एल की वैल्यू अगर निकालनी होती है तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे लगाएंगे। क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहीं से हमको दो वैल्यूज़ पता रहेंगे तो तीसरी कोई भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था थोड़ा सा बेसिक जो आपको जानना चाहिए था। फॉर्मूला वगैरह आप लोग पहले से पढ़ के रखे होंगे, मुझे उम्मीद है, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि दो कोण हैं जिनका वॉल्यूम का रेशियो आपको दिया गया है 2:3। तो दो कोण ले लेते हैं, तो ये एक कोण क्या हो जाएगा? 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1। ठीक है, ये कोण का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है? 1/3 पाई R स्क्वायर H बटे में 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, और ये क्या दिया गया है? 2/3। अब क्या करें कि अगर उनके रेडियाई, जो उनके बेस का रेडियाई है, उसका रेशियो क्या है? 1:2 है, तो रेशियो ऑफ देयर हाइट इज, उनकी हाइट की रेशियो क्या होगी? तो सबसे पहली बात देखिए, यहाँ से 1/3 पाई तो कट ही जाना है। R1 और R2 की वैल्यू आप 1 और 2 रख दीजिए, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? देखिए 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ऊपर H1 ही मिलेगा। 2 रखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 हो जाएगा H2 बराबर में 2/3। अब H1 अपॉन H2 आपको निकालना है, तो इस 4 को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई होगा 8/3। तो ये आ गया उनकी हाइट का रेशियो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए कितने सारे एग्जामों में ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो कभी भी आपसे रेडियस दे करके हाइट पूछी जाए या उसका रेशियो पूछा जाए तो आसानी से निकाल सकते हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपको हाइट दे करके, हाइट का रेशियो दे करके रेडियस का पूछा जाए तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा कि जब भी आपको हाइट निकालनी होगी तब तो सिंपल आ जाता है, लेकिन जब रेडियस का रेशियो निकालना होगा तो यहाँ पे स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आपको अंडर रूट लगाना होगा, उसको मत भूलिएगा, वरना वहाँ पे आप फंस सकते हैं। ऑप्शन आपको मिलेगा बिना अंडर रूट वाला भी और अंडर रूट वाला भी, तो आपने अगर नहीं देखा तो आपसे गलती हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, क्या है कि इफ़ द हाइट ऑफ द गिवन कोन बी डबल्ड एंड रेडियस ऑफ द बेस रिमेन्स द सेम। कह रहे हैं कि हाइट जो है किसी कोन की, कोई कोन दिया गया है, मान लेते हैं कि ऐसे कोई कोन दिया गया है, ठीक है, तो ये बना लिया हमने कोन, थोड़ा सही से नहीं बनाया, आप समझ लीजिएगा। कोन है तो इसकी ये क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि मान लीजिए गिवन कोन है, इसकी हाइट को डबल कर दिया जा रहा है,
तो हाइट डबल कर देंगे और रेडियस करें लेकिन सेम रहेगा, रेडियस में कोई परिवर्तन नहीं, रेडियस आपका सेम है। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन टू द सेकेंड कोन विल बी। अब आपको रेशियो बताना है किसका, जो गिवन कोन है मतलब ये वाला कोन, और जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है उस वाले कोन से क्या रेशियो होगा। तो देखिए जो गिवन कोन है और जो हमारा दूसरा कोन है उसमें क्या डिफरेंस है बस वो देखिए, क्योंकि 1/3 पाई और यहाँ पे आर तो तीन दोनों में सेम ही होगा क्योंकि बेस नहीं बदल रहा है, और 1/3 पाई तो कांस्टेंट टर्म है वो तो सेम ही होगा। तो अगर आप रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे ये h है, दूसरी हाइट कितनी होगी 2h होगी, तो आप जब वॉल्यूम का रेशियो करेंगे तो ऊपर बचेगा h और नीचे बचेगा 2h, h से h कट गया, कितना आ जाएगा 1:2। यही देखिए ओरल था, आप इस कुछ नहीं करना था। अगर आपसे रेशियो पूछता है तो जो कांस्टेंट टर्म है मतलब जो तीनों में कॉमन है दोनों में कॉमन है उनको तो आप निकाल ही दीजिए, उनको रखने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो जो बाकी के टर्म बचते हैं केवल उन्हीं को लेकर के आप रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर रेडियस बदल रहा होता तब तो हम कुछ करते, लेकिन रेडियस भी सेम था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ये वॉल्यूम का फॉर्मूला। 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो दोनों में सेम रहेगी, कट ही जाएगा। यहाँ पे आर की वैल्यू भी सेम है तो वो भी कट जाता, केवल एच की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंस थी तो एक जगह एच रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे 2h, एच से एच कट गया 1:2 आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा वाला। ठीक है, देखिए एक ऑप्शन आपको 2:1 भी मिलता है। जो लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि रेशियो किसका किसका पूछा गया, ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे टर्म पहले लिखा जाता है वही आपका ऊपर होता है, जो टर्म बाद में लिखा जाता है वो आपका नीचे होता है। तो आपसे रेशियो किसका पूछा गया था, द गिवन कोन टू दैट ऑफ द सेकेंड कोन। तो पहले जो गिवन कोन था उसको रखना था, फिर सेकेंड वाले को रखना था जिसमें परिवर्तन हो रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ईच ऑफ द मेजर ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन एंड दैट ऑफ स्फेयर इज 8 सेंटीमीटर। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे किसी कोन के रेडियस के बारे में बात करें, बेस के बारे में, बेस के रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं कि वो और कोई एक स्फेयर है उसका रेडियस क्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब स्फेयर और कोन दोनों का रेडियस क्या है, वो क्या है 8 सेंटीमीटर। ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ दीज टू सॉलिड्स आर इक्वल, द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज। अब कह रहे हैं कि दोनों के वॉल्यूम भी इक्वल हैं तो आपको स्लैंट हाइट निकालना है। तो स्लैंट हाइट एल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एच की वैल्यू चाहिए होगी और आर की वैल्यू चाहिए होगी। तो आर तो आपको गिवन है, आर क्या है 8 सेंटीमीटर गिवन है, लेकिन एच कितना है ये आपको निकालना पड़ेगा। और वो निकलेगा कहाँ से, ये जो दूसरी वाली कंडीशन दी गई कि दोनों जो आपके शेप्स हैं उनका वॉल्यूम इक्वल है। तो अगर कोन है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो आपका स्फेयर होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब आर भी यहाँ पे सेम ही है तो इसीलिए दोनों जगह आर रखा है। कुछ कट रहा है 3 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब क्या बचा है यहाँ पे देखिए, तो आर की वैल्यू आपको पता है कितनी है, ये यहाँ पे आप 8 रख सकते हैं आसानी से, या फिर इसको भी ऐसे काट सकते हैं कैसे, आर स्क्वायर से ये आपका कट जाएगा, बचेगा कितना आर। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 4 × आर, आर की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 चौक 32। एच की वैल्यू भी आपको पता चल गई। अब एल की वैल्यू निकालनी है तो निकाल सकते हैं आप। तो एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 32 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो इसको आप जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा 4 4 8 6 2 8 0 और ये 1। ठीक है, तो ये आ गया एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखिए 33 का स्क्वायर कितना होता है, 33 का स्क्वायर होता है 1089 और ये क्या है 1088 है, मतलब कम है। तो 33 के आसपास की वैल्यू होगी, मतलब 32 कह सकते हैं उससे ऐसी वैल्यू, लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन में दिया नहीं गया है, 34 वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। तो इसको आप क्या कर लीजिए फैक्टर कर लीजिए, चाहे तो आप यहाँ पे फैक्टर कर लीजिए तो ही समझ में आ जाएगा, या फिर यहाँ पे देखिए 1024 से कितना है 64 है। तो आप चाहते तो आप क्या करते कि यहीं पे आप 64 को कॉमन ले लेते, 64 को कॉमन ले लेते, कितनी बार में चला जाता है 16 बार में, प्लस ये एक बार में जाता, और यहाँ पे लगा देते अंडर रूट। 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, 16 कितना हो जाता है 17, तो 8√17 एल की वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, आसानी से कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ओके, मेरे ख्याल समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, अ कोन ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 30 सेंटीमीटर इज carved out of a wooden sphere of radius 15 centimeter. The percentage of wasted
वुड इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या करें कि कोई बता रहे हैं कि कोई एक वुड का स्फेयर है, ठीक है, एक मतलब लकड़ी का गोला है, उसमें से ये हाइट 15 सेंटीमीटर और इस डायमीटर 30 सेंटीमीटर का एक कोन बाहर निकाला गया, मतलब काट के बाहर निकाल लिया गया है उसको, या उससे उस स्फेयर से उस कोन को बनाया गया है काट छांट करके। तो कह रहे हैं कि इस कोन को बनाने में जो वेस्ट वुड था, मतलब कोन का वॉल्यूम और जो स्फेयर का वॉल्यूम मतलब इक्वल नहीं है, तो कितना जो लकड़ी है वो बेकार चली गई काटने छाटने में, वो आपको बताना है परसेंटेज के रूप में। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज वेस्ट बताना है, तो आपको परसेंट मतलब निकालना होगा। और इसका फॉर्मूला जैसे हमने अभी देखा था, अगर आपने देखा होगा डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह वाला पार्ट, तो आपको समझ में आता होगा कि कैसे इसको करना होता है। इसका फॉर्मूला होता है x माइनस वाई अपॉन में y इंटू में 100, ये आपको निकालना होगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ के रखिएगा कि यहाँ पे बेस डायमीटर दिया गया है 30 सेंटीमीटर। बहुत सारे लोग इसको बेस रेडियस लेकर के चलते हैं और आंसर उनका नहीं आता है। तो ये हम ये समझ सकते हैं यहाँ से कि ये जो आपका कोन है ये कितना है। अगर यहाँ पे इसका वॉल्यूम मैं निकालना चाहूँ तो x की जगह पे कोन का वॉल्यूम, y की जगह पे स्फेयर का वॉल्यूम, तो हमको परसेंटेज वेस्ट मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, कोन का वॉल्यूम निकालते हैं 1/3 पाई, r की वैल्यू कितनी होगी, ये डायमीटर 30 सेंटीमीटर, तो r कितना हो जाएगा 15, तो 15 का स्क्वायर, h की वैल्यू भी कितनी है 15, माइनस में ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पे जो स्फेयर है उसका रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर का, तो ये कितना हो जाएगा 15 का क्यूब बटे में 4/3 पाई r क्यूब, मतलब 15 का क्यूब। अब देखिए कुछ कॉमन है क्या, पाई तो तीनों में कॉमन, ऊपर देखिए कॉमन निकाल के नीचे वाले से कट कर सकते हैं, 1/3 1/3 1/3 भी कॉमन है, उसको भी आप निकाल के कट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 15 स्क्वायर गुणे में 15, मतलब ये भी आप देखिए तो क्या लिखा गया है 15 क्यूब, तो ये भी आपका कॉमन निकल रहा है 15 का क्यूब, तो 15 का क्यूब भी आपका कॉमन निकल के कट जाएगा। मतलब अगर आप देखें तो 1/3 पाई इंटू में 15 क्यूब कॉमन आ गया, तो यहाँ पे अंदर क्या बचा देखिए, ये बचता है 1 माइनस में 4, और बटे में नीचे क्या बचता है 4/3 पाई 15 का क्यूब, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, 15 क्यूब से 15 क्यूब कट गया, बचा क्या 1 माइनस 4, और यहाँ पे इंटू 100 भी रहता है जो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस 4, मतलब माइनस में वैल्यू आ गई, माइनस का मतलब ही क्या होगा लॉस हुआ है, तो 3/4 इंटू में 100, 3/4 किसकी वैल्यू होती है 75% की, तो ये आपका लॉस आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ये लॉस की अगर बात की जाए तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है, इन अ राइट सर्कुलर कोन द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 24 सेंटीमीटर। मतलब कह रहे हैं कि कोई एक राइट सर्कुलर कोन है, उसका बेस भी दिया गया है और उसकी हाइट भी दी गई, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा बना लेते हैं इसको। ये आपका कोन हो गया, यहाँ से इसकी हाइट दे दिया हमने, ये पता है इसकी वैल्यू कितनी है, ये आपका 24 है और रेडियस कितना है 7 है। अ क्रॉस सेक्शन इज मेड थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द हाइट पैरेलल टू इट्स बेस। कह रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन मतलब यहाँ से इसको काटा गया, कहाँ से, इसकी हाइट के बीचों बीच से, मतलब 24 है तो मतलब 12 नंबर पे या 12 पॉइंट पे यहाँ से इसको काट दिया गया है। इस तरीके से काटेंगे तो एक क्रॉस सेक्शन ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया क्रॉस सेक्शन। और ये क्या है, बेस के पैरेलल है, मतलब काटने को अगर कहा जाए तो जरूरी थोड़ी ना है कि ऐसे ही काटा जाए। अगर ऐसा नहीं बोलता है कि पैरेलल बेस पे ही है तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि पैरेलल नहीं है, मतलब इस तरीके का अगर कोन बना है तो हम काट ऐसे भी तो सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि बेस के पैरेलल ही काटें। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया कि बेस के पैरेलल ही काट रहे हैं तो एकदम ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है, द वॉल्यूम ऑफ द अपर पोर्शन इज, मतलब ये जो अपर पोर्शन है इसका वॉल्यूम आपको बताना है। तो क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा लेवलिंग कर लेते हैं, A B C D, ये E, ये F और ये G। तो आपको अपर सेक्शन ये जो आपका कौन सा बन रहा है इसका वॉल्यूम आपको बताना है। तो कैसे बता सकते हैं आप, तो वॉल्यूम अगर आपको निकालना है, अगर इसको मैं R1 कह दूं, ऊपर वाला जो आपका रेडियस होगा ये आपका R1 हो गया और नीचे वाला जो रेडियस है R2 हो गया, तो आपको क्या निकालना होगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू में H1। तो H1 की वैल्यू तो आपको पता चल जाएगी क्योंकि ये 12 सेंटीमीटर पे कट हुआ है तो इसकी वैल्यू तो पता है, लेकिन R1 की क्या वैल्यू होगी ये नहीं पता है। अगर वही पता चल जाए तो बस फॉर्मूला में फिट कर देंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो R1 की वैल्यू निकालना होगा आपको। तो कैसे निकाल सकते हैं R1 की वैल्यू, तो वैसे बड़ा आसान है। देखिए आपको ये पता है कि आपका, अगर मैं ये त्रिभुज ले लूँ, दो त्रिभुज ADC और त्रिभुज AFE, ओके, आपको दिख रहा होगा AFE और ADC।
अब आपको ये समझ में आता है कि दोनों त्रिभुज समरूप है। अब इसको प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। 90 डिग्री 90 डिग्री और ये क्या है, दोनों में कॉमन है। तो समरूप है मतलब क्या है, ये आपके सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, दोनों सिमिलर हो गए तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इनकी साइड्स होंगी ये भी आपके इक्वल प्रोपोर्शन में होंगी या इक्वल रेशियो में होंगी। तो यहाँ पे हम इक्वल रेशियो अगर करें तो ए एफ अपॉन में ए डी इज इक्वल टू एफ ई अपॉन में सी डी, एफ ई अपॉन में सी डी। क्या आता है वैल्यू, देखिए ए एफ की वैल्यू कितनी है, तो ए एफ की वैल्यू हो जाएगी 12, ए डी की वैल्यू कितनी है 24, एफ ई की वैल्यू कितनी है R1 और डी सी की वैल्यू कितनी है 7। 12 दूनी 24, R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2 मतलब 3.5। R1 की वैल्यू पता चल गई, बस आप फॉर्मूला में रख दीजिए 1/3 22/7 R1 स्क्वायर मतलब 3.5 इंटू में 3.5, H1 की वैल्यू कितनी है 12। 7.5 टाइम्स कट करेगा 3, 4 बार में इसे कट कर देगा, 22 गुणे में 0.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, 11 गुणे में 4 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 44। तो 44 गुणे में 3.5 आपको करना है, तो 44 गुणे में 3 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 44 गुणे में 3 करेंगे तो मिलेगा 132, 44 गुणे में 0.5 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 22, तो जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 154। ये आपको आंसर मिल गया। कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा वाला जो आपका ऑप्शन है वो आपका सही है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कैसे आपको करना है। अगर पूछता नीचे वाले पोर्शन का वॉल्यूम कितना होगा तो भी आप ऐसे कर सकते थे कि ऊपर वाले पोर्शन का वॉल्यूम आपने निकाल लिया है, अब पूरे कोण का आप वॉल्यूम निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ये 24 पता है ये 7 पता है और दोनों को घटा दीजिए तो ये नीचे वाले कोण का आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा। ठीक है, या फिर ये फ्रस्टम बन जाएगा तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सोच कितनी यहाँ पे रिहद है, कितना आप सोच पा रहे हैं, उसी के हिसाब से बहुत सारे तरीके निकल सकते हैं एक ही क्वेश्चन को करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि इफ़ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 770 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया इज 814 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स वॉल्यूम इज। वॉल्यूम निकालना है आपको किसी कोन का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच निकालना है। तो आपको आर और एच की वैल्यू पता होनी चाहिए तभी आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दिया क्या गया है कि एरिया दिया गया है कोन के बेस का, तो कोन का बेस क्या होता है, सर्कल होता है, जैसा कि मैंने सबसे पहले कहा था। मतलब ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी गई है कितनी 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी 22/7 आर स्क्वायर बराबर में 770। अब देखिए कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, 22 से काटिए तो 22 यहाँ 66 हो जाएगा, ये 11 बचेगा मतलब 110 हो जाएगा, ये फिर 5 बार में चला जाएगा, पूरा का पूरा कट गया। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है, आर स्क्वायर हो जाएगा 35 गुणे में 7। तो 35 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 गुणे में 7 गुणे में 7, ऐसे लिख सकते हैं आप आर स्क्वायर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा ये इधर, तो ये 7 बाहर आ जाएगा और ये √5 अंदर। तो आर की वैल्यू पता चल गई आपको। नेक्स्ट वैल्यू आपको एच की निकालनी है, तो एच की वैल्यू कहाँ से आ सकती है, ये आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया है 814 सेंटीमीटर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है कौन का, पाई आर एल, ये है 814 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको आर की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आप एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो हमने फॉर्मूला देखा था एल स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये यहाँ से हमको एल की वैल्यू पता चल जाएगी, आर की वैल्यू तो एच की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो बस वही करना है। तो पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7√5 इंटू में एल बराबर में 814। अब देखिए 7 से 7 कट जाता है, 22 से अगर इसको मैं काटना चाहूँ तो कट सकता है क्या, तो देखते हैं 22 3 बार में काटेगा तो ये 166, ये आपका 66 हो जाएगा, 66 होगा तो 15 बचेगा 154 हो जाएगा, कितनी बार में जाएगा 7 बार में। तो 22 7 154 होता है। एल की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे √5 बचा हुआ है 37/√5। अब सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे रखिए, एल की भी आर की भी, तो एच की वैल्यू निकल आएगी। तो एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37/√5 का होल स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर बराबर में ये प्लस में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 7√5 और इसका होल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37 का स्क्वायर करेंगे तो 37 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 1369 बटे में 5, माइनस में इसको आप इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 49 और ये गुणे में 5। अब आपको बस सॉल्व कर लेना है एच स्क्वायर के लिए या एच के लिए। तो 5 आपका एलसीएम आ गया 1369 हो गया, माइनस में 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 25, 25 गुणे में 49 कितना हो जाएगा 1225। आसान है, 50 - 1 कर लीजिए, आसानी से निकल आएगा। अब इसको सॉल्व करिए, कितना मिलेगा 1369 में से 1225 घटाइए, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 2 गया 1,
बटे में 5। एच स्क्वायर की वैल्यू 144 बटे में 5, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसका अंडर रूट कर देंगे हम, तो आ जाएगा 12 बटे में रूट 5। तो एच की वैल्यू निकल आई। अब आपको क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। देखिए क्वेश्चन तो आपका CPSI का है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी आपको। वॉल्यूम निकालने के लिए अब 1 बटे में 3, 22 बटे 7, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकालिए 7 रूट 5। तो 7 रूट 5 गुणे में 7 रूट 5 और गुणे में एच की वैल्यू कितनी है, 12 बटे में रूट 5। रूट 5 से रूट 5 कट गया, 7 से 7 कट गया, 3 से 12 कट गया। कुछ वैल्यू जो बची उनको आप गुणा कर लीजिए। तो 13 गुणे में 7 कितना हो जाएगा, 154। 154 गुणे में 4 करेंगे तो 100 4 बार जाएगा तो 400, 50 4 बार जाएगा तो 200, 4 चौक 16, कितना जाएगा 616। और ये रूट 5 यहाँ वाला, तो ये आपको ऑप्शन मिल गया। कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। कैलकुलेशन करने में आप तेज़ हो जाइए तो आपके लिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उसके लिए आप स्पीड मैथ की वीडियो देखिए स्टडी स्मार्ट वाले चैनल पे जा करके, जिससे आपको समझ में आएगा कि कैलकुलेशन कितना तेज़ी से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द वॉल्यूम ऑफ अ कॉनिकल टेंट इज 1232 क्यूबिक मीटर एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 154 स्क्वायर मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेंट इफ द कैनवास इज 2 मीटर इन विड्थ। मतलब कैनवास है कोई जिसकी चौड़ाई 2 मीटर की दी गई है, कह रहे हैं कि उसकी लेंथ आपको निकालनी है, कितना वो लंबा होगा। अगर वहाँ पे आपको दिया गया है कि उससे कॉनिकल टेंट बनाया जा रहा है जिसका एरिया या वॉल्यूम है 1232 क्यूबिक मीटर और उसका जो बेस है उसका एरिया है 154 स्क्वायर मीटर। तो अगर आपको ये कॉनिकल टेंट दिया गया है, मतलब इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 1232, और नीचे का जो बेस का एरिया है मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है 154। तो यहाँ से आर निकाल सकते हैं, तो हाँ निकाल सकते हैं 22/7 आर स्क्वायर, ये कितना हो गया 154। वैसे भी अगर पाई आर स्क्वायर यहाँ पे इसके बराबर 154 आता है तो आर की वैल्यू 7 आती है। आसानी से आप थोड़ा जब कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कैसे। ये 7 बार कट जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 गुणे 7 49, ये 49 आ गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब अगर आपने ये किया हुआ है पहले से तो आप एग्ज़ाम टाइम में ये करने से बचेंगे, आप डायरेक्ट समझ जाएंगे कि आर की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि कैलकुलेट आप जब करते रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो बहुत सारी जो कैलकुलेशन होती हैं इतनी प्रैक्टिस में होती हैं कि आपको उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको सारी चीज़ें पहले से ही याद रहती हैं। तो आर की वैल्यू यहाँ से आपको पता चल गई, तो आर की वैल्यू पुट करके आप एच की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। तो लेंथ अगर आपको निकालना है, कॉनिकल टेंट है और अगर वो टेंट है तो इसका मतलब उसके अंदर तो कुछ भरा नहीं होगा, तो उसका जो एरिया होगा उसका केवल जो बाहर बाहर का एरिया होगा, किनारे किनारे का अगर मैं ऐसे बात करूं तो ये जो किनारे किनारे का एरिया होगा केवल इसी के बारे में बात की जा रही है। मतलब ये क्या है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, मतलब पाई आर एल आपको निकालना है। तो पाई आर एल अगर आप निकाल लेते हैं तो आसानी से बस 2 मीटर से आपको भाग देना होगा उसको और आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। पाई आर एल निकालेंगे, टेंट बनेगा कोई, तो टेंट अंदर से खाली रहेगा, केवल बाहर बाहर का कैनवास रहेगा, तो इसका एरिया आप निकाल लीजिए। उसके लिए एल की ज़रूरत पड़ेगी, तो एल की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए आपको एच की वैल्यू पता होनी चाहिए और आर की। तो एच की वैल्यू यहाँ से पता कर लेते हैं, वैल्यूज़ रख के 1/3 पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो गया, और h तो h ही है और ये कितना है 1232। कुछ कट रहा है तो उसको काट दीजिए, 7 गुणे में 7 ये 49 कट गया। फिर इसको काटिए, 22 से काट सकते हैं क्या, 22 पंचे 110 होगा, ये 13 हो जाएगा 132, तो 22 छंग 132 होता है, पूरा 22 से कट गया। ये 7 से काटिए, 7 8 56 हो गया, और ये 3 बचा इधर जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 8 3 24 आ गई, 24 आ गई। आर की वैल्यू 7, तो एल की वैल्यू निकल आएगी, एल स्क्वायर बराबर है 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का स्क्वायर 49, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 625, और ये किसका स्क्वायर होता है, तो एल की वैल्यू आ गई 25, 625 25 का स्क्वायर होता है, तो एल की वैल्यू मिल गई 25। तो आप यहाँ से इसका एरिया निकाल लीजिए कि टोटल कितना एरिया ये या टोटल कितना कैनवास इसमें लगा है। तो पाई आर एल निकालेंगे तो 22/7, आर की वैल्यू तो 7 ही है, एल की वैल्यू कितनी आ गई 25, 7 से 7 कट गया, 22 गुणे में 25 करेंगे कितना हो जाएगा 550। तो टोटल एरिया इसका कितना गया 550, और कैनवास है इसका मतलब समझ लीजिए कि कुछ इस तरह की उसकी चद्दरें होंगी। तो इसका पता है कि अगर ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो इसका एरिया क्या होता है L/B होता है। तो आपको जब टोटल एरिया पता है और B की वैल्यू पता है तो L की वैल्यू लेंथ आपको निकालना आ सकता है आसानी से, बस आपको क्या करना है B से डिवाइड कर देना है। तो B की वैल्यू कितनी दी गई है 2 मीटर, तो 550 को 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा
2 दूनी 4 और ये 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 275। तो 275 मीटर ये आ गया। ये देखिए टियर 2 का क्वेश्चन था, आसानी से आपने इसको टिक किया और आगे बढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स, सिंपल प्रॉब्लम्स जो आपके कोण के ऊपर आधारित थे, आपके एग्जाम में पूछे गए थे और कैसे इनको करना था ये मैंने आपको बताया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्फेयर की। स्फेयर के ऊपर क्या प्रॉब्लम्स पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे और इसी तरह हम सारे सेक्शंस को कवर करते रहेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जितना ज़्यादा शेयर कर सके आप इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सके, मेंस्ट्रुएशन का जो डर है वो लोगों के अंदर से निकल सके। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपकी जो प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।